इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का काम पूरा हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसी दिन उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया था। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है। जब वे सृजे गए थे, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब तक पृथ्वी पर मैदान का कोई छोटा पेड़ न था और मैदान की कोई घास भी थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर वर्षा नहीं की थी और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था, परंतु पृथ्वी से कोहरा उठता था जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की धूल से रचा और उसके थनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर दिन में एक वोट काल गए, और वहां उसने उस मनुष्य को रखा जिसे उसने रचा था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से इस प्रकार के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और खाने में अच्छे थे, उगाए। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। वाटिका को सींचने के लिए अदन से एक नदी निकली, और वहां से वह 4 धाराओं में बट गई। पहली का नाम पीशोन है। यह भी है जो मीला के सारे देश का घेरे हुए है। जहाँ सोना मिलता है, उस देश का सोना चोखा है। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह भी है जो क्यूश के सारे देश का घेरे हुए है। तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये शुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें खेती और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं को चखा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है, उसका फल तू भी खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके उपयुक्त हो। यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब जाति के पक्षियों को रचा था, और उन्हें आदम के पास ले आया कि देखे कि उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने इस जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उसके उपयुक्त हो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और अजब हंस हो गया। तो उसने उसकी एक पसली निकाली और उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से जिसे उसने आदम में से निकाला था, एक स्त्री बनाए और उसे आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे।
और आदम और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे, पर उन्हें लज्जा नहीं आती थी।